वो राष्ट्रीय एकता के प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती में पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाई गई। इस मौके पर पीएम ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। साथ ही गुजरात के केवड़िया में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। ये रिपोर्ट देखें। लौह पुरुष के नाम से विख्यात सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर देश के विभिन्न हिस्सों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके चलते गुजरात के केवड़िया में बनी उनकी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर भी खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी सरदार पटेल को याद किया। पीएम ने कहा कि सरदार पटेल न केवल इतिहास बल्कि हमारे दिलों में भी बसते थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरदार पटेल हमेशा मजबूत, समावेशी, संवेदनशील भारत चाहते थे। सरदार पटेल हमेशा चाहते थे कि भारत सशक्त हो, भारत समावेशी भी हो, भारत संवेदनशील भी हो और भारत सतर्क भी हो, विनम्र भी हो, विकसित भी हो। उन्होंने देश हित को हमेशा सर्वोपरि रखा। आज उनकी प्रेरणा से भारत बाहरी और आंतरिक हर प्रकार की चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम हो रहा है। इस मौके पर अमित शाह ने भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया और कहा कि मैं करोड़ों देशवासियों को बताना चाहता हूं कि सदियों में कोई एक सरदार बन पाता है, वो एक सरदार सदियों तक अलग जगाता है। मैं पूरे देश में करोड़ों देशवासी जो कार्यक्रम देख रहे हैं, इस सब को बताना चाहता हूं, सदियों में कभी कोई एक ही सरदार बन पाता है और जब सदियों में कभी कोई एक सरदार बन पाता है, वो एक सरदार सदियों तक अलग जगाता है। आज हमारे सामने सरदार साहब नहीं है, मगर परेड करते हुए जवान, सांस्कृतिक कार्यक्रम रजू करते हुए हमारे बच्चों के चेहरे पर जो भाव था, वो सरदार पटेल का ही भाव था। सरदार साहब की दी हुई प्रेरणा ने ही आज इस देश को एक और अक्षुण्ण रखने का काम किया है। अमित शाह ने कहा कि आजादी के लिए सरदार पटेल ने जो संघर्ष किया, वो देश की युवा पीढ़ी को प्रेरणा देता रहेगा। आसमान को छूने वाली सरदार साहब की मूर्ति पूरी दुनिया को संदेश दे रही है कि भारत का भविष्य उज्जवल है। भारत की एकता और अखंडता को कोई क्षत विक्षत नहीं कर सकता। ये संदेश जो सरदार साहब ने दिया है, आज केवड़िया इसका दुनिया के सामने उद्घोषणा करता है। इस दौरान अमित शाह सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए विपक्ष पर निशाना साधना नहीं भूले और कहा कि सरदार पटेल को भुलाने की कोशिश की गई। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरदार साहब को भुलाने का प्रयास किया गया। आजादी के बाद उनके योगदान को उचित सम्मान, उनके योगदान को उचित स्थान कभी नहीं मिला, मगर ना उनको भारत रत्न दिया गया, ना उनको उचित सम्मान दिया गया। मगर कहते हैं कि सूर्य को कितनी देर बादल ढक कर रख सकता है। परिस्थितियां बदली, देश बदला, आज सरदार साहब को भारत रत्न भी मिला है और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार साहब की हम सब की नजर के सामने है। सरदार पटेल ने 560 रियासतों को भारत में मिलाने में बड़ी भूमिका अदा की थी। राष्ट्र को एकजुट करने के लिए सरदार पटेल के किए प्रयासों को हमेशा याद रखा जाएगा। रश्मि पांडे, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।